शादी, जिसका केवल नाम सुनते ही आपके और मेरे दोनों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन गाइस क्या हो अगर आपको पता चले कि आपको लड़के के घर वालों के सामने शादी से पहले अपनी मर्दांगनी का सबूत पेश करना है। और क्या हो अगर आपको पता चले कि आपको शादी से पहले किसी लड़की का रेप कर अपनी मर्दांगनी दिखानी है। तो गाइस आज मैं आपको ऐसी ही अजीबोगरीब और घटिया प्रथाओं के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शादी से पहले लड़की को समाज और रिश्तेदारों के सामने नंगा करके पीटा जाता है। गाइस यह परंपरा ब्राजील के जंगलों में रहने वाली एक खानाबदोश जनजाति के लोगों के द्वारा निभाई जाती है, कि काफी सालों से चली आ रही है। गाइस इस समुदाय की महिलाओं को शादी से पहले वहाँ के पूरे समाज के सामने पहले नंगा किया जाता है और उसके सभी कपड़ों को उतार दिया जाता है और फिर बाद में उस लड़की को पूरे समाज के सामने खूब पीटा जाता है, जब तक कि वह लड़की पूरी तरह से बेहोश नहीं हो जाती है। और दोस्तों कई बार तो ज्यादा पिटाई की वजह से उस लड़की की मौत भी हो जाती है। लेकिन गाइस इससे वहाँ के लोगों को तनिक सा भी फर्क नहीं पड़ता है। जो लड़की शादी से पहले इस परंपरा को निभाती है, केवल उसी लड़की को वहाँ पर पवित्र माना जाता है और उसकी शादी भी हो जाती है। लेकिन जो लड़की इस परंपरा को नहीं निभा पाती है, उसे अपवित्र और कुलक्षणी माना जाता है और उसे समाज के लोग गंदी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ना चाहते भी वहाँ की लड़कियों को इस घटिया और घिनौनी प्रथा को निभाना पड़ता है। नंबर 2, दुल्हन के सिर पर थूकते हैं रिश्तेदार और फिर होती है विदाई। दोस्तों यह परंपरा अफ्रीका के जंगलों में रहने वाली मसई जनजाति के लोगों के द्वारा निभाई जाती है। दरअसल दोस्तों इस जनजाति में जब भी कोई लड़की की शादी होती है तो शादी में आए सभी रिश्तेदार और स्पेशल लड़की का पिता दुल्हन के सिर पर थूकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग दुल्हन को अपना आशीर्वाद उसके सिर पर थूक कर ही देते हैं। और उसके सिर पर थूकने के बाद उस लड़की को टकला कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब उस लड़की की विदाई होती है तो वह लड़की पीछे मुड़कर अपने घर वालों को भी नहीं देख सकती है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर लड़की विदाई के वक्त पीछे मुड़कर देखती है तो वह पत्थर की मूर्ति बन जाती है। गाइस अजीब है लेकिन यार ये सच है। नंबर 3, दूल्हे के पैरों पर मारे जाते हैं बम्बू। गाइस यह परंपरा साउथ कोरिया के लोगों के द्वारा निभाई जाती है। गाइस जब भी वहाँ पर कोई शादी होती है तो दुल्हन के घर पर जाने के बाद दूल्हे को एक ऐसी परंपरा का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपके मन से भी शादी का विचार निकल जाएगा और आपके ऊपर जो शादी का भूत सवार है वो भी उतर जाएगा। दोस्तों दुल्हन के घर पर पहुंचने के बाद पहले दूल्हे को एक डेस्क पर लेटाया जाता है और उसके जूते निकाल दिए जाते हैं, जिसके बाद लड़के के परिवार वाले और शादी में आए सभी मेहमान लड़के के पैरों को बांधकर उसके पैरों को बम्बू से जोर जोर से पीटते हैं। दोस्तों यह परंपरा स्पेशल दूल्हे की ताकत को परखने के लिए की जाती है और दुल्हन के घर वाले दूल्हे की पिटाई के दौरान उससे लगातार सवाल जवाब करते रहते हैं, ताकि दूल्हे के कैरेक्टर का पता चल सके और खास तौर पर इस बात का पता लगाया जा सके कि दूल्हे के कितने अफेयर हैं। दोस्तों क्या आप शादी के लिए इतना ज्यादा रिस्क उठाना पसंद करेंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 4, शादी के 3 दिनों तक नहीं यूज कर सकते हैं बाथरूम। गाइस यह परंपरा बोर्नियो के टोडोक जनजाति के लोगों के द्वारा निभाई जाती है। गाइस वहाँ पर जब भी कोई शादी होती है तो उस कपल को शादी के बाद एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जिसमें कोई भी बाथरूम नहीं होता है और उन्हें आने वाले 3 दिनों तक केवल उसी कमरे में रहना पड़ता है और उन्हें 3 दिनों तक बाथरूम यूज नहीं करने दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में कपल शादी के बाद वो सब तो करते ही हैं जो कि शादी के बाद होना चाहिए, लेकिन उन्हें मजबूरी में वो सब भी करना पड़ता है जो कि शादी के बाद कोई भी एक साथ नहीं करना चाहता है। और दोस्तों उस कपल पर निगरानी रखने के लिए समाज के किसी बड़े व्यक्ति को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, जो कि आपके चाहते हुए भी सब कुछ नहीं करने देता है जो कि आप बाथरूम में करते हैं। क्योंकि दोस्तों उनका मानना है कि अगर शादी के बाद कोई कपल बाथरूम का यूज करता है तो उससे वह कपल से भी और कई बड़ी समस्याओं में गिर जाता है और भविष्य में उनका तलाक भी हो सकता है। यार ये बात तो पता नहीं है कि भविष्य में उनका तलाक होगा या नहीं होगा, लेकिन ये बात तो तय है कि शादी के बाद 3 दिनों तक बाथरूम यूज ना करने की वजह से उनकी हालत जरूर खराब हो जाती है। नंबर 5, शादी के बाद निकालना पड़ता है दोनों को एक स्वस्थ मुर्गे का लीवर। यह परंपरा हमारे पड़ोसी चीन के लोगों के द्वारा निभाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर जब किसी कपल की शादी होने वाली होती है तो दुल्हन को शादी के 1 महीने पहले से ही 1 घंटे तक रोना होता है। अगर दुल्हन नहीं रोती है तो उसे अपशगुन माना जाता है और उसके माता पिता को समाज के ताने भी सहन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि गाइस वहाँ के लोगों का मानना है कि शादी से पहले रोजाना
1 घंटे तक रोने से वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा बीतता है और शादी के बाद उन्हें कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं गाइस चीन के लोगों के द्वारा एक और अजीब प्रथा को निभाया जाता है। गाइस वहाँ एक समाज रहता है जिसमें जब भी कोई शादी होने वाली होती है तो शादी से पहले दोनों को एक साथ एक मुर्गे को चीर फाड़ कर उसके लीवर को निकालना पड़ता है और अगर उस मुर्गे का लीवर स्वस्थ निकलता है तो उसे गॉड का आशीर्वाद माना जाता है और उनकी शादी की तारीख फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर मुर्गे का लीवर स्वस्थ नहीं निकलता है तो उन्हें किसी दूसरे मुर्गे का लीवर निकालना पड़ता है और ऐसा वो तब तक करते हैं जब तक कि उन्हें स्वस्थ लीवर प्राप्त नहीं हो जाता है। नंबर 6 दोस्तों, हमारी इस लिस्ट की सबसे घटिया और सबसे बेकार प्रथा है लड़कों को करना होता है शादी से पहले लड़की का रेप। दोस्तों यह प्रथा चीन के लोगों के द्वारा निभाई जाती है क्योंकि ऐसी घटिया प्रथा चीन के लोग ही निभा सकते हैं, जिसे वहाँ की कोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया था। लेकिन फिर भी आज भी वहाँ के लोग इस प्रथा को निभाते हैं। दोस्तों चीन में एक समाज रहता है जिसमें जब कोई लड़का शादी करना चाहता है तो वह लड़का अपनी पसंद की एक लड़की को अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है और उसे शादी के लिए मनाता है। और अगर लड़की शादी के लिए मान जाती है तो ठीक है, वरना वह लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती रेप करता है। और इन सब में लड़के के घर वाले उस लड़के का साथ भी देते हैं और रेप के बाद भी अगर वो लड़की शादी के लिए नहीं मानती है तो उसे छोड़ दिया जाता है, जिससे कि समाज में बदनामी के डर से वह लड़की शादी के लिए मान जाती है और उसे ना चाहते हुए भी उसी लड़के से शादी करनी पड़ती है जिसने उसका रेप किया है। गाइस यह प्रथा मुझे तो बहुत ही ज्यादा घटिया और बेकार लगी। खैर गाइस आपको ये मजेदार वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना।